this lesson. Kinship and marriage, many rules and varied practices. It means that what type of marriages were prevailing at that time, and what norms were there to govern a society, and what practices they were doing in their society, means what customs, what practices were there in the society. 2.1. Now subtopic 2.1, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज़. किस तरह के परिवार होते थे उस समय के. वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. हम हमेशा पारिवारिक जीवन को कोई महत्व नहीं देते हैं. वी डोंट गिव इट वैल्यू. However, you may have noticed that not all the families are identical. They vary in terms of numbers of members. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो परिवार होता है वो हर एक परिवार जो होता है एक किसी भी तरीके से दूसरे परिवार से मिलता जुलता नहीं है. हर एक परिवार का अपना एक मतलब दे हैव देयर ओन प्रैक्टिस, दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग. तो जो एक फैमिली होती है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फैमिली इन सम वॉट वन वे और द अदर. ओके. Often people belonging to the same family share food and other resources. एक परिवार के लोग आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसको वो समय समय पर दर्शाते भी रहते हैं कि जब वो बड़े बड़े आयोजन करते हैं जिसमें कि परिवार का हर सदस्य सम्मिलित होता है, जो कि उनको एक परिवार का रूप देता है. और वो एक साथ ही रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं, मतलब धार्मिक अनुष्ठान. तो जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें सारे परिवार के सदस्य सम्मिलित होकर के उस धार्मिक कार्य और अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं. फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल. जो परिवार होता है वो एक बड़ा नेटवर्क होता है, मतलब इसमें कई सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं. डिफाइंड एज रिलेटिव, जिनको कि हम परिवार के सदस्य या रिलेटिव यानी संबंधी कह सकते हैं, क्योंकि परिवार में केवल एक दो व्यक्ति नहीं होते बल्कि बहुत बड़ा कुंबा होता है, उनका परिवार होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है. और वो जब भी कोई परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होता है, मतलब रिलीजियस रिचुअल होता है या फिर कोई भी सेरेमनी होती है तो उसमें सब मिलकर सम्मिलित होते हैं. इस तरह से वो एक नेटवर्क बनाता है और ये नेटवर्क जो है उनको एक परिवार का रूप देता है. वाइल फैमिली टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल. जो परिवार के आपस के संबंध होते हैं उनको हम नेचुरल कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये हमारे परिवार का सदस्य, हमारा फैमिली मेम्बर है, तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, क्योंकि हम उनका हमसे जो है रिश्ता है. एंड बेस्ड ऑन ब्लड, और वो खून से रिश्ता है, ब्लड. They are defined in different ways. For instance, some societies regard cousins as being blood relatives, whereas others do not. जैसे कि कुछ एक समाज में जो कज़िन्स होते, कज़िन्स यानी सौतेले भाई बहन, उनको हम मतलब ब्लड रिलेशंस का दर्जा देते हैं कि वो हमारे खून के संबंधी हैं, खून से संबंधित हैं और इसलिए वो हमारे सगे हैं. लेकिन कुछ एक जो कम्युनिटीज़ होती हैं, संप्रदाय होते हैं,
वो कज़न्स को मतलब रक्त संबंध नहीं मानते या ब्लड रिलेशंस नहीं मानते, उनको एक अलग परिवार का दर्जा दिया जाता है। फॉर अर्ली सोसाइटीज़ हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव, जो अर्ली सोसाइटीज़ हैं यानी कि पहले की जो समाज था, जो कि 600 BCE से लेकर के 600 CE का समाज था, उसके बारे में हिस्टोरियंस किस तरह से दोबारा समझने की कोशिश करते, उसका मतलब उसका फिर से जानने की कोशिश करते हैं। अबाउट द एलाइट फैमिलीज़, वो उनके उस समाज के बारे में, उस समय के समाज के बारे में किस तरह के जानने की कोशिश करते, जो उनका सबसे ऊंचा समाज का तबका होता था यानी रूलिंग क्लास। तो वो क्योंकि जैसा राजा का आचरण होता है वैसे ही प्रजा का भी आचरण होता है, तो वो उस समय का समाज किस तरह का था और किस तरह से वो अपने रिश्तों को निभाते थे, इसके बारे में जो आज के इतिहास करता है वो उन राजाओं की लाइफ के बारे में अध्ययन करके इस चीज़ का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ society was at that time, and means how they were considering the each other as their family members, which were connected through blood relation. So either the blood relation means the cousin brother or not. Is okay because they provide an insight into people's thinking. It is likely that these ideas would have shaped their actions, uh, just as the action may have led to changes. Okay, so this is for 2.1.